आप सभी को केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनिल शर्मा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भटिंडा की ओर से समस्त विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, प्राचार्यों को और उच्च अधिकारियों को केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। हम सब के लिए आज का दिन अत्यंत गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई थी। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो वर्ष 1965 में अस्तित्व में आया और तब से लेकर अब तक निरंतर निर्बाध गति से भारत के शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र की सबसे अग्रणी संस्था केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसके वर्तमान में 1245 केंद्रीय विद्यालय संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने में विद्यमान हैं। भारत ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय ने विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। 3 केंद्रीय विद्यालय जो इस समय मास्को, तेहरान और काठमांडू स्थित हैं, उन देशों में भारत की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको केंद्रीय विद्यालय के मैं इतिहास में थोड़ा ले जाना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों के बच्चों के लिए रेजिमेंटल स्कूल हुआ करते थे। वर्ष 1963 में जब रक्षा मंत्रालय ने यह सोचा और भारत सरकार ने यह सोचा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो संपूर्ण रूप से शिक्षा के लिए कार्य करे, बच्चों की बेहतरी के लिए कार्य करे, उनके हर पहलू के बारे में सोचे, क्योंकि पूर्व में ये सभी रेजिमेंटल स्कूल भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन आते थे। तब केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता महसूस हुई और उस समय इनका नाम सेंट्रल स्कूल रखा गया। 20 केंद्रीय विद्यालयों से प्रारंभ होकर के आज ये संख्या 1245 हो गई। केंद्रीय विद्यालय का जो प्रारूप है वास्तव में अनूठा है। इसकी संरचना, इसकी प्रवेश प्रक्रिया, इसकी शिक्षा पद्धति इसे अन्य किसी भी विद्यालय से या किसी अन्य संस्था से अपने आप में अलग रखती है। भारत जो विविधताओं भरा देश है, उसमें एकता का जो सूत्र है वो केंद्रीय विद्यालय ही पिरोता है, क्योंकि प्रत्येक केंद्रीय विद्यालयों में भारत के विभिन्न राज्यों से बच्चे आकर के पढ़ते हैं। जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो स्थानांतरण वाली पोस्ट पर स्थित हैं या कार्यरत हैं, वो निरंतर उनके स्थानांतरण होते रहते हैं। तो उनको भारत के किसी भी कोने में अगर आप उनको लेकर के जाएंगे बच्चों को, तो एक जैसा ही पाठ्यक्रम होगा, उसकी समरूपता होगी। यही केंद्रीय विद्यालय को बाकी विद्यालयों से अलग रखता है। केंद्रीय विद्यालय जिसका मोटो, ध्येय वाक्य ही इतना बेहतरीन है कि तत्त्वं पूषण अपावृणु, कि हे पूषण, जो अज्ञान का जो आवरण है उसको आप अपावृणु, हटा दीजिए। अर्थात इन बच्चों में एक ज्ञान की ज्योति प्रकाशित कर दीजिए और अज्ञान को दूर कर दीजिए। केंद्रीय विद्यालय की प्रार्थना दया कर दान विद्या का जब गाई जाती है, तो प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए या जो प्रारंभ में या पूर्व में जो केंद्रीय विद्यालय से जुड़े रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं, उनके मन में एक नए जोश का संचार करती है। केंद्रीय विद्यालय का जो गीत है कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। केंद्रीय विद्यालय में वो क्षमता है,
यहाँ के बच्चों में वो क्षमता है, यहाँ के शिक्षकों में वो क्षमता है कि वो भारत की शिक्षा पद्धति को उस उच्च शिखर पर ले जाने की काबिलियत रखते हैं जो कभी तक्षशिला और नालंदा में हुआ करती थी। आप सभी बच्चे या शिक्षकगण या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं अपने आप को गौरवशाली समझते होंगे कि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, सोनाली बिंद्रे, शशि थरूर, ऐसे कितने ही जो शख्सियत हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, वो केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में जो भारत को एक रखने की, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने की शिक्षा दी जाती है, वो वास्तव में अद्भुत है। पिछले कुछ वर्षों से एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है वो अपने आप में अनूठा है। विभिन्न राज्यों की संस्कृति से बच्चे सीख रहे हैं। पंजाब का बच्चा आंध्र प्रदेश की रीति रिवाज, वहाँ के खान पान, पहनावे, भाषा इत्यादि को सीख रहा है। ठीक उसी तरह आंध्र प्रदेश का बच्चा पंजाब की संस्कृति से रूबरू हो रहा है। यही एक केंद्रीय विद्यालय की खासियत है कि वो सभी को जोड़े रखती है। किसी तरह का कोई भेदभाव केंद्रीय विद्यालय में नहीं किया जाता। यहाँ के शिक्षकों की अगर मैं बात करना चाहूँ तो पूरे भारतवर्ष में स्कूली शिक्षा में केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों का अपना एक स्थान है। विभिन्न परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके और श्रेष्ठ काबिलियत के साथ जब इनका चयन किया जाता है तो पूरे भारतवर्ष के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में इनकी नियुक्ति की जाती है और वहाँ बड़े ही तन्मय से ये बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और वही बच्चे आगे बढ़कर भारत का नाम रोशन करते हैं। केंद्रीय विद्यालय जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलों के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में एक अपना विशेष महत्व रखता है। केंद्रीय विद्यालय के बच्चे जिस भी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जिस भी खेल में भाग लेते हैं, वहाँ अपना विशेष स्थान रखते हैं। ये सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है। हम हर वर्ष केंद्रीय विद्यालय का ये स्थापना दिवस मनाते हैं और यही कामना करते हैं कि हमारा ये जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये निरंतर नए आयाम स्थापित करे। हमारे बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं वो राजनीति के क्षेत्र में जाएं, वो विज्ञान के क्षेत्र में जाएं, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने और इस देश की सेवा करें। यही इन सभी बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में सिखाया जाता है। तो मैं एक बार पुनः सभी बच्चों से विशेषकर कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पर फक्र महसूस कर सकते हैं कि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसके एक विशेष मायने हैं। एक सामान्य संस्था नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जिसका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो या अन्य कोई कार्यक्रम, उनका संचालन भी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा आपने विगत कुछ वर्षों में देखा भी है। शिक्षक दिवस के अवसर पर या अन्य किसी विशेष अवसर पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ चर्चा करते हैं तो वो केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से विशेष स्नेह रखते हैं। तो यही स्नेह, यही प्यार आप सभी को मिलता रहे। आप सभी आगे बढ़ें, जीवन में उच्च शिखरों को प्राप्त करें, केंद्रीय विद्यालय का नाम रोशन करें, भारत का नाम रोशन करें
और जो ये तत्त्वम पुष्णपा वृणु है, इस वाक्य को सार्थक करें। मेरी आप सभी को यही शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में यूं ही बढ़ते रहें। चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, निरंतर प्रगति के पथ पर अबाध गति से बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय केंद्रीय विद्यालय।